जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। मैं आपका भाई विमल बाला आप लोगों के बीच में आज बहुत समय के बाद उपस्थित हूँ, क्योंकि अपनी वीडियो काफ़ी समय हो गया है। लगभग ये मान लो 15 से 20 दिन हो चुके होंगे मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, क्योंकि मैं अपने ऑफिस के काम में लगा हुआ था, बाबा की सेवा में लगा हुआ था। पहले जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा कि पहले तो मैं बाबा के स्थान पर गया था, जो कि हमने उन्नाव में बनाया। वहाँ पर साल भर काम कर कर हर साल का समय रखा गया जन्माष्टमी के बाद का, तब वहाँ पर भेंट स्वरूप अपना भंडारा कराते हैं। तो बहुत सारे लोग आने लगे हैं वहाँ का भी नाम बाबा अपने दम पर उछाल रहा है। बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है कि ये क्या है, और सभी लोग अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं वहाँ पे। तो मैं भी वहाँ पर गया था अपनी सेवा देने के लिए, भंडारा करवाया जैसा बाबा की इच्छा थी। उसके बाद मैं आ गया दिल्ली आने के बाद फिर भाई बाबा की सेवा में लगे हुए थे। अपने ऑफिस को थोड़ा सा खुला करना था, क्योंकि मेरा एक अभी तो छोटा सा कमरा है, इस कमरे को ऑफिस में बदल रखा है। तो यहीं पर मेरा मिलना जुलना सबसे होता है, कोई आता है मिल लेता है, और धीरे धीरे बहुत लोग आने को इच्छुक होते हैं और मेरे पास जगह नहीं। तो अब उसी के काम में लगे थे, और अब वो जगह बन चुकी है अच्छी खासी। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, बहुत अच्छा सुंदर सा एक दरबार रूप में बनाया है। तो अभी चालू हो चुका है, जिसको आना है वहाँ पर आ सकते हैं। जो मिलना चाहते हैं, मिलने आना चाहते हैं, वो भी मिलने आ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो भाई, आप लोग फ़ोन तो करते हैं, अच्छी बात है, करते हैं। मैं भी अपना ड्यूटी करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ। सुबह 6 से 12 साढ़े 12 की मेरी नौकरी है। तो मैं वो काम करता हूँ सुबह 6 से साढ़े 12 बजे तक। फिर मैं घर जाता हूँ, नहाता धोता हूँ, खाना खाता हूँ, 1 घंटा आराम करके फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाबा की सेवा में चला हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि 4 से 5 घंटे मैं बाबा के लिए निकाल सकूँ। दोपहर को 12 बजे के बाद कोशिश करता हूँ यहाँ आने की, और यहाँ आने के बाद बाबा के लिए जो हो सकता है, जो सेवा मैं कर सकता हूँ करता हूँ। तो जितने भी लोग अपना मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, इस चैनल को देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपना सपोर्ट बनाए रखो, क्योंकि करने वाला मैं कुछ नहीं, कराने वाला बहुत कुछ है। जो करवा रहा है बस उसी के हाथों से मैं चलता जा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों के बीच में आज एक ऐसी बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण बात रखने आया हूँ। एक गुरु के ऊपर, उस गुरु को मैं उनसे ज़्यादा मेल जोल तो नहीं था, फिर कभी कहीं वो बुलाए गए थे, तो उसी वजह से मैं जानता हूँ। और अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, और उसकी वजह भी मैं बताऊँगा कि वो क्यों नहीं है, क्या हुआ ऐसा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। नए आए हो अपने चैनल पे, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने पूछताछ के सवाल जारी रखिए। अब मैं क्या करूँगा, जिसके सवाल मुझे अच्छे लगेंगे मैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाऊंगा कि हाँ, मैंने इस सवाल के ऊपर ये वीडियो बनाई है। और आप जो भी कमेंट करें, कोई सवाल पूछता है तो अपने नाम के साथ मुझे कमेंट में बताया करिए कि भाई मेरा नाम ये है और मेरा सवाल ये है। अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं आपको दूंगा, और नहीं होगा तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, सॉरी बोल दूंगा। ठीक है भाई, तो चलने भी आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नहीं तो वीडियो भी ऐसी लंबी होती जाएगी, फिर आलस हो जाता है, आदमी बहुत बोर हो जाता है, फिर देखता नहीं है वीडियो, छोड़ यार। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी। तो जो गुरुजी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एक उम्र थी उनकी, लगा लो आप 55 के आसपास हो गई। बूढ़े थे, बुज़ुर्ग थे। पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि बहुत तजुर्बेकार गुरु हैं, तजुर्बा बहुत है इन्हें। तो हमने भी उनके पैर छू लिए भाई। इज्जत देने में कुछ नहीं जाता, आप किसी की इज्जत करोगे तो बदले में आपको भी इज्जत मिलेगी। तो क्या हुआ,
जिस घर में वो इलाज कर रहे थे, क्योंकि देखो मैं उस समय पे इतना मजबूत नहीं था कि मैं किसी का इलाज कर सकता। मेरे पास बाबा तो था, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं था कि मैं कैसे करूं उसको। तो मेरे गुरु से मुझे जितनी शिक्षा मिली और मैं उसी शिक्षा के ऊपर आगे बढ़ता जा रहा हूं। तो जब इलाज कर रहे थे वो, तो सबसे पहले उन्होंने उस घर में औरतें देखी। औरतें देखकर वो खुश हो गए, है ना। अब आते ही सबसे पहले उन्होंने औरतें देखी, घर की बेटियां देखी, कितनी औरतें हैं, कौन जवान है कौन बूढ़ी है, ये देखा। और फिर उसने इलाज करना अपना शुरू किया। अब उनके साथ हमेशा 2-3 चेलियाँ, वो अपने साथ चेलियों को रखने के शौकीन, वो अपने साथ चेली रखते थे। अब वो जब भी आए तो अपनी चेलियों को लेके आते थे। तो चेलियों का काम ये होता था कि वो, हमारे मन में एक सवाल उठता था बार बार कि ये चेलियों को क्यों लाते हैं, आखिर चेले क्यों नहीं हैं इनके। तो फिर हमने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया। हमने कहा छोड़ो, हमें क्या लेना, हमें तो इलाज से मतलब है ना। चेलियाँ आती थी हमेशा, वो औरतों को कुछ ना कुछ सिखाती थी। जो औरतें थी, जो बीमार थी, जिस घर में मरीज़ था, उनको कुछ ना कुछ वो सिखाए। अब सिखाना तो चलो ठीक है, इलाज तो शुरू कर दिया। अब उस घर में क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा परेशानी कि लड़की का पति हॉस्पिटल में एडमिट था और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था, भाई साइंस की नज़र में वो डेड है। तो भगत जी से बोला गया कि आप इनको देखिए, कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके ऊपर चीज़ भी निकाल दी और चीज़ें भी बता दी ये हैं। तो उन्होंने एक शर्त रखी। अब शर्त कैसी रखी? शर्त ये थी कि जिसका पति है, अगर उसको जान बचानी है अपने पति की, तो मेरे साथ ऐसे ऐसे रात भर सोना पड़ेगा, रात भर मेरे साथ सोना पड़ेगा, और जो मैं करूँगा मुझे करने दो, अगर पति की जान बचानी है तो। भाई वो क्या करे? तो उसने तो मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। तो फिर उसने उसकी दूसरी बहन को बोला कि भाई तू अपने जीजा को बचाने के लिए क्या कर सकती है? तो एक कुछ भी कर सकते हैं। उसको समझाया कि भाई तू मेरे साथ सो जा, तेरा जीजा मैं बचा लूँगा। उसने भी मना कर दिया। फिर जिसका पति था उसको समझाता है, कहता बेटा तू नहीं कर सकती तो किसी और से करवा दे, अपनी किसी बहन को भेज दे मेरे साथ, तेरा पति बच जाएगा, सुहाग बचा रहेगा। भाई उन्होंने देखो, मरता क्या ना करता हो ना, मरता क्या ना करता। तो भाई उन्होंने एक कदम भी उठा लिया। तो अब उसकी जान तो बचा ली भाई, जान तो बच गई। अब जान बचने के बाद फिर से उसकी डिमांड आ गई कि भाई अगर इसको ज़िंदा रखना है, इसको ठीक ठाक रखना है, तो भाई मेरे को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। कहते हैं कुछ गलत काम करना पड़ेगा। अब नंबर में दूसरी लड़की उसकी, मतलब दूसरी बहन, उसके साथ भी उसने काम कर दिया भाई गलत। तो इतने गलत करने के बाद उसका मन नहीं भरा। जो उनके लड़कियों की जो माँ थी उसके साथ भी काम किया, उसको भी अपने बिस्तर में ले गया, सब के साथ गलत काम कर दिए। क्या कोई गुरु इस हद तक गिर सकता है? आप लोग बताना, क्या कोई गुरु इस हद तक गिर सकता है? किसी के लिए, किसी की जान बचाने के लिए वो किसी को भी अपने साथ सुला सकता है, किसी के सामने भी नंगा हो सकता है ऐसे गुरु? अगर इस तरह का कोई गुरु कर सकता है तो आप लोग उसे क्या नाम दोगे? आप लोगों की नज़र में वो क्या है, आप बताना। तो अब दूसरा जो सवाल हमारे मन में आया कि ये चेलियाँ क्यों रखता है? तो वो चेलियाँ इसलिए रखता था कि कहीं भी जाता है, औरतों को पटाने का काम था उन चेलियों का, ठीक है।
वो चेलियों को इसीलिए रखता था क्योंकि उन चेलियों के साथ भी सोता था वो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत गंदा इंसान बन गया और बाबा वीर बुलाकी के ज़रिए से करता था। अब जिस घर में वो इलाज कर रहा था वहाँ भी वीर बुलाकी बुराई में बैठा था। तो अब क्या हुआ, 2 महीने बाद सब ठीक कर दिए, सबकी ज़िंदगी तबाह कर दी, लेकिन जो बीमारी थी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन ज़िंदगी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे ना। इज्जत चली गई तो सब कुछ चला गया, इज्जत ही नहीं तो क्या है। जब इज्जत नहीं बचेगी तो फिर इंसान जी के क्या करता है। उन लोगों की इतनी बददुआ उस भगत को लगी, इतनी बददुआ, 2 महीने बाद, उस काम के 2 महीने बाद उसको कैंसर हो जाता है। ऐसा वैसा नहीं, लास्ट स्टेज का कैंसर, ना कि उसे पहले से था। पहली बार में ही उसको लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया। हाथ पैरों में उसके कोढ़ चढ़ गया। उसके अपने बच्चे भी उसे देखकर घिन करने लगे। जिस बिस्तर पे सोता था उस बिस्तर को कोई हिलाना तक नहीं चाहता था, कोई उसे पानी तक नहीं पिलाता था, जबकि उसकी बहू, बेटी, भाभी, बाल बच्चे सब थे। किसी ने भी उसको एक बूंद पानी नहीं दिया, और देता भी कैसे, गले में छेद हो गया था, पानी पीते गले से बाहर। कोढ़ अलग हो गया था, किसी को छुएगा तो कोढ़ हो जाएगा। ना तो उसकी कोई चेली काम आई, ना ही कोई चेला काम आया, ना घर वाले काम आए, कोई काम नहीं आया। और आखिरी में वीर बुला के उसकी छाती पे खड़ा हो कह रहा है, तूने जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी है। तो उस गुरु का ऐसा निधन हुआ है कि हजारों लोग देखने के लिए गए थे। उसे बहुत अच्छा नाम कमाया था उसने, बगताई में पुराने गुरु थे, अच्छा नाम था, लेकिन कुछ 10-1 सालों से बहुत गलत काम कर रहे थे। किसी पे भी कुछ भी कर देना, जिस्म के भूखे हो जाना, यहाँ तक कि उन्होंने कुंवारी लड़कियां भी नहीं छोड़ी, गलत काम कर दिए। तो ऐसी मौत थी, सब देखकर दहल गए। पूरे शरीर में कोढ़ फूट गया, कैंसर अलग हो गया, खा पी सकते नहीं। जिस बिस्तर पे पड़े थे वो बिस्तर ऐसा गंदा, बदबू आती थी दूर तक। ऐसा काम हुआ उसके साथ। तो गलत काम करना और कराना दोनों ही गलत हैं। जैसे कोई कहता है ना कि भाई मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, प्लीज़ आप बाबा बुलाकी से कह के वो काम करवा दो। जो करेगा वो तो गलत कहलाया, और जो लड़का इस चीज़ का सहारा लेके करना चाह रहा है ना, वो भी गलत होगा। समझ गए आप? तो मैं यही इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि जब आदमी अपनी बुद्धि को हार जाता है, जब उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, राहु चढ़ जाता है ना जब सिर पे, तो उसका काल खड़ा हो जाता है। ये तो जानकर भी अनजान बनने वाली बातें हैं सारी, कि मुझे पता है अगर मैं अपने हाथ पे चाकू मारूंगा तो मेरा हाथ कट जाएगा और खून निकलेगा, और फिर भी मैं उस पर चाकू मार रहा हूँ, तो यह अज्ञानता है, मंद बुद्धि वाला काम है। मेरी बुद्धि हर ली गई, फिर बुद्धि बंद गई। तो ऐसा होता है ज्ञानी लोगों का, जो सब कुछ जानते हुए भी गलत काम करते हैं। और उन महान इंसानों का भी, महान लोगों का भी, जो लोग कहते हैं कि ये काम करवा दो। कोई किसी को ठीक नहीं देखना चाहता है, मगर हाँ, किसी को ठीक करते हुए देख ले तो उसको ठीक होने भी नहीं देना चाहता है। ये होता है आजकल। तो बाकी भाई, वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये मेरे मन के भाव हैं जो निकल रहे हैं, जो देखा है, जो हमने अपने सामने महसूस किया, देखा किसी को ये काम कर रहा है। उस समय इतनी अकल नहीं थी कि मैं उसे रोक सकता, क्योंकि हम बच्चे थे और गुरु के चरणों में पड़े हुए थे। जब तक गुरु का कोई आदेश नहीं होता तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो अब तो बहुत है, कुछ है, समझ में भी आता है सब कुछ, मगर हम अब भी कहीं ना कहीं मजबूरी में फंसे हुए हैं। हम किसी को जानकर भी नहीं रोक पा रहे हैं।
मत पड़ो किसी के चक्कर में। आप लेकर किसी रूप में आओगे और वो आएगा किसी और रूप में, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और मिलता हूँ फिर मैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा बीरबुला की।